हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्यामिति और क्षेत्रमिति क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर मैं एसएससी सीजीएल को लेके चल रहा हूँ, एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, है ना। तो एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं, तो एसएससी सीजीएल में प्री की बात अगर की जाए, प्रीलिम्स में से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मेंस की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो मेंस में जो आते हैं, तो मेंस में आते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। मेंस में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। और 100 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 100 में मान के चलो कम से कम 25 क्वेश्चन या 30, 2017 में 30 आए थे, 25 के आसपास 20-25 क्वेश्चन मान लो, यानी कि 25% के अराउंड, 23 to 25% के अराउंड ये कवर करता है मेंस में, ये दोनों चीजें मिलके, है ना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो दोनों यार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपको समझना है ढंग से। मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें क्या है कि हमने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस उठाए हैं, और रेगुलर जो क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़े से अलग हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, इसको आप जितना आप देखोगे आप उतने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप कोशिश करो, है ना, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं तो उसको समझो। ठीक है, और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे। तो पहले मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एंगल DCE is equal to 45 degree. If CD is equal to 10 root 2 centimeter, then what is the length of AC? और ये भी दिया है कि CB is equal to BD है। ये जो फिगर दे रखा है इसके रिगार्डिंग ये बात करके चल रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो भाई। आकृति में O वृत्त का केंद्र है और कोण DC जो है 45 डिग्री का है, और CD इज इक्वल टू 10 रूट 2 सेंटीमीटर है। फिर AC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें यदि दिया हुआ है कि CB बराबर BD है। देखो पहली बात तो ये जो फिगर दिया है ना, इस फिगर की बात ये कर रहा है। तो CB बराबर BD दिया है और ये पूरा दिया है 10 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 5 रूट 2 में बढ़ जाएंगे। पहली बात तो ये समझ लेना यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूंगा मैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझो, है ना। और कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं तुमको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। अभी होता क्या है, कैसे होगा, इसको मैं समझाता हूं आपको। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को मैं प्रूव भी कर देता हूं, है ना, तो आपकी बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले चलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की तरफ, चलते हैं क्या होती है ये। देखो भाई, ये इसी तरीके का मैंने फिगर लिया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ए बी है और ये टी पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये ए बी जो है हमारी, ए बी होती है स्पर्श रेखा, और इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या होती है ये? टेंजेंट या स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस तरह की स्पर्श रेखा बनी हुई है और ऐसे करके एक ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे डी बना हुआ है, तो ये जो एंगल ये यहां बनाएगी, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा बनाया, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट पे भी जो थ्योरम जो बनेगा, एंगल बनेगा, वो थीटा ही बनेगा, यानी कि सेम एंगल बनेगा। समझे? और ऐसे समझो, अगर एंगल ए टी डी की बात मैं अगर करूं, ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स कैसे बनेंगे? बराबर बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसको देखो प्रूफ कर देता हूं। प्रूफ करना बताता हूं कैसे प्रूफ कर सकते हो आप इसको। देखो क्या करना है आपको बेसिकली, है कुछ खास नहीं लेकिन फिर भी समझ लो, है ना। अब प्रूफ ही बता देता हूं। देखो भाई, करना क्या है आप लोगों को, यहाँ एक सेंटर होता है भाई अपना, मान लो सेंटर है हमारा। सेंटर से मैं अगर टी को मिला देता हूं, ठीक है, सेंटर से मैंने टी को मिला दिया इस तरीके से,
सेंटर से टी को मिला दो, ठीक है, ओ मान लो सेंटर है, और फिर उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर दो, ऐसे करके आगे बढ़ा दिया इसको मैंने, और ये टी पी पॉइंट पे जाके यहां मिल जाती है, सपोज करो पी पॉइंट पे जाके यहां पे मिल जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देखो, इस पी पॉइंट को मैं सी से मिला देता हूं, ठीक है। इस पी पॉइंट को मैं जैसे सी से मिलाता हूं, बहुत ध्यान से समझते रहना एक एक चीज। तो एक कॉन्सेप्ट याद करो भाई, पहली चीज तो ये याद करो कि टीपी जो होगा वो डायमीटर होगा, यानी कि ये हमारा व्यास होगा। जो भी कॉर्ड, जो भी जीवा वृत्त के केंद्र से होके निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, ये सबको पता होगा, ये रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। ये बातें भी वैसे मैंने ज्योमेट्री की जो प्रीवियस ईयर अभी तो 2018 का जो मेंस हुआ है उसके सारे जो सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं इसी चैनल पे डाले हुए हैं, ट्रायम्फ मंत्रा पे, ठीक है, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। फिर देखो भाई, अब आगे की कहानी समझते हैं। ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, अरे यार सर्कल गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, दोबारा बना लेते हैं। ये एक सर्कल बनाया मैंने, तो एक और प्रॉपर्टी शायद आप लोगों को याद आ जाए कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और राइट एंगल। जैसे मान लो ए बी अगर इसका डायमीटर है और ये ओ है, ये मान लो सी पॉइंट है, तो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये प्रूफ वगैरह जो भी आपको देखना था भाई, ये इसके लिए तो मैं थोड़ी क्लास लूंगा तब बता सकता हूँ, है ना। अभी हम प्रूफिंग नहीं करेंगे हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये टीपी जो है ना, ये यहां सी पर 90 डिग्री बना देगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हो जाएगा, समझ गए। अब देखो यहां से हम कैसे प्रूफ कर देंगे आसानी के साथ। एक और प्रॉपर्टी होती है कि कोई अगर टेंजेंट है, ठीक है, और सेंटर से टेंजेंट को मिलाओ तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी और होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, एंगल पी टी बी ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री मान लिया। चलो अब मैं क्या ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखना भाई, ये जो एंगल है ना अंदर वाला, इसी एंगल के बारे में तो बात करनी है हम लोगों को, इसको मैंने थीटा ले लिया, और ये एंगल ना इसके बराबर आने वाला है, ये बात ध्यान रखना, तभी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूफ होगी ना, ठीक है। तो ये अगर थीटा है, सी टी बी एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा अंदर वाला वो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बात तो आपको पता ही होगी, बहुत सिंपल सी बात है। फिर एक और चीज आपको याद दिलवाता हूं, यहाँ पे दिख रहे हो कितने सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दिए मैंने आपके यहाँ पे। अगर कोई सर्कल है और इस तरीके से हमने कॉर्ड बनाई, तो ये कॉर्ड सर्कल में जहां पर भी एंगल बनाएगी वो एंगल आपस में कैसे होने वाले हैं भाई, बराबर होते हैं। एक कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाएगी वो सारे के सारे एंगल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब पता है तुम किस कॉर्ड को देखोगे, तुम सिर्फ इस कॉर्ड को देखना, टीसी को देखना आप। ये टीसी कॉर्ड ये पी पर भी एंगल बना रही है यहां, तो ये यहां पर भी तो बनाएगी, हाँ भाई समझे। तो यहां पर भी थीटा बनाएगी ना, इक्वल एंगल बनेंगे नहीं बनेंगे। तो अगर ये थीटा बन गया और ये थीटा हो गया तो प्रूफ हो गया भाई, ठीक है। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है। तो इसी तरीके से इधर की साइड से प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है। तो मेरा जो मोटिव था वो ये बताना था कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती क्या है। तो यहां पर बना एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल के बराबर होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे इसको हम, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखो भाई क्या कह रहा है, ये एंगल DCE जो है, ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, ये दिया हुआ है ना। CB और BD 5√2 दी हुई है, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई दिया, दोनों बराबर बराबर है, 5√2 हो जाएगी, 10√2 होती है वैसे पूरी की पूरी, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है भाई, तो देखो भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मिला दूं क्या, O को D से मिला दूं, ये रेडियस
ये रेडियस और ये भी रेडियस होगी। समझ में आई बात? तीनों रेडियस हो जाएंगी। देखो आगे बढ़ते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं, ए को डी से मिला दो, इससे मिला दो, डी से मिला दो ए को, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा ये बता रहा हूं अभी आप लोगों को। ए को डी से मैंने क्यों मिलाया, क्यों मिलाया? देखो अगर ये 45 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ भाई, समझे बात को? तो ये दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? समझ गए? अब कोई भी कॉर्ड जो है और सेंटर से मैं मिला रहा हूं इस तरीके से, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में तभी तो बटती है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों बराबर हिस्सों में बटेगी। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ये। और ये एंगल और ये एंगल आपस में होंगे बराबर होंगे, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। और ये भी कह सकते हो कि अगर ये 45 डिग्री बनेगा, देखो समझना, अगर ये 45 डिग्री बनेगा तो ये भी 45 डिग्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए अंदर वाला, क्योंकि पूरा जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री। देखो कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये हमारा बनेगा 45 डिग्री का, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 45 डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का ये बाहर वाला हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब देखो अगर ये 90 डिग्री हो गया भाई और ये 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री होना है। वैसे इसको करने का और भी तरीका मैं बता सकता था, लेकिन फिलहाल इसी से मैं बता रहा हूं आपको, है ना। इसी तरीके से कर लो आप। तो ये 45 है, ये 45 है, तो दोनों साइड बराबर होंगी। अगर ये 5√2 है तो ये वाली साइड भी 5√2 हो जाएगी भाई। देखो इस तरीके से बना हुआ ये एंगल है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों साइड, ये अगर 5√2 है तो ये भी 5√2 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये 10 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? 5√2 होता है 50, 50 प्लस 50 अंडर रूट कर देना, तो 100/100 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये r जो होगा हमारा, r हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। r हमारी 10 आ जाएगी, तो यहाँ पर वाली जो r है वो भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हमें निकालना है AC। बहुत ध्यान से समझो भाई, हमको निकालना क्या है? AC निकालना है। तो मैं कैसे निकालने वाला हूँ उसको देखो। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ? ABC। ए बी कैसे बन रहा है? बीच में एक जगह ओ भाई साहब आ रहे हैं, और कलर चेंज करके थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओ बी जो है वो तो है अपना 5√2, ये अपना है 10, और बी सी जो है वो अपना 5√2 है भाई। ए सी निकालना है हमको, है ना। ए सी हमको निकालना है, तो ए सी को हम कैसे निकालेंगे? देखो यहां लिख देता हूं, है ना। ए सी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी? देखो 110 प्लस √2 जो है, 10 प्लस 5√2 जो है इसका होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 100√2, और ये हो जाएगा 50, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 200 प्लस 100√2। और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये नहीं पता तो पता कर लेना भाई, ये तो पता होना चाहिए वैसे। तो 200 प्लस 141 अप्रॉक्स ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 341। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी √341। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वैसे तो, √341। अप्रॉक्स इसको देखो 18.5 ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो इनके बीच में कहीं ये लाई करेगा, तो 18.5 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर जो हम मान सकते हैं कि जो एसी की लंबाई है, तो एसी की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स जो है 18.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन माना जाता है भाई, देख लेना आप लोगों को। मैंने 2-3 चीजें इसमें काफी समझा दी है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूफ कर दी है, ठीक है।
तो ठीक है भाई, अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ट्रायम्फ मंत्रा, ठीक है।